माह सफ़र ये मनहूस नहीं है। जितने भी महीने अल्लाह ताला ने बनाया है वो सब के सब अल्लाह ताला ही ने इसको पैदा किया है, अल्लाह ताला ने बनाया है। साल भर में अल्लाह ताला ने 12 महीने रखे हैं, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरत तौबा के अंदर किया है। इन इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नज़दीक 12 है। और ये कब से है? यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जब से अल्लाह ताला ने सातों ज़मीन, सातों आसमान और इस कायनात को जब से अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उस वक्त से लेकर आज तक और फिर क़यामत तक अल्लाह ताला ने 12 महीने रखे हैं। कि महीना सफ़र नहीं बल्कि सीफर का ये महीना है। सीफर का महीना, इसके अंदर कुछ नहीं है। यानी ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग इस महीने के बारे में ये अक़ीदा रखते थे कि ये सफ़र का महीना, इसके अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई खैर नहीं है, कोई भलाई नहीं है। ये ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग ऐसा समझा करते थे, जबकि अल्लाह ताला ने हमें ये बात को समझाया, मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन अल्लाह, जो कुछ तुम भलाइयाँ करते हो, नेक आमाल करते हो, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है। वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिका, और जो कुछ तुम बुरे आमाल करते हो ये तुम्हारे अपने करतूत है, ये तुम्हारे अपने तरफ से होता है। तो जो कुछ होता है वो अच्छे आमाल के जरिए होता है। ना महीने मनहूस होते हैं, हफ्ता कोई मनहूस होता है, और फिर ना ही किसी भी इंसान का, किसी मर्द का, किसी औरत का, कोई भी उसकी ज़िंदगी का कोई लम्हा मनहूस नहीं होता है। बल्कि हर इंसान जो है अपने आमाल के ज़रिए अपने अवकात को अच्छा बनाता है और अपने अवकात जो है वो बुरा बनाता है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहु बिल-हक़्क़ि बैन यदयि अस्साअति बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। फ़अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदथातुहा व कुल्लु मुहदथतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन अव अलक़ा अस्समा व हुवा शहीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरतिन निसा मा असाबक मिन हसनतिन फ़मिन अल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फ़मिन नफ़्सिक व अर्सलनाका लिन्नासि रसूला व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा वला तियरत वला हाम्मत वला सफ़र। रवाहु मुस्लिम। हादिर जुमा, बुज़ुर्गों और मिल्लत के नौजवान साथियों और अज़ीज़ बच्चों, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है
जो इस कायनात का खालिक मालिक और मुदब्बिर है। बादहू दरूद व सलाम हो जी व तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैंने खुतबे मस्तूना के बाद आप हज़रात के सामने सूरतुन निसा की एक आयत पढ़ी। मेरे खुतबे का मौजू माह सफ़र ये मरहूस नहीं है। जितने भी महीने अल्लाह ताला ने बनाया है वो सब के सब अल्लाह ताला ही ने इसको पैदा किया है, अल्लाह ताला ने बनाया है। साल भर में अल्लाह ताला ने 12 महीने रखे हैं, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरत तौबा के अंदर किया है। इन इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नज़दीक 12 है। और ये कब से है? यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जब से अल्लाह ताला ने सातों ज़मीन सातों आसमान और इस कायनात को जब से अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उस वक्त से लेकर आज तक और फिर क़यामत तक अल्लाह ताला ने 12 महीने रखे हैं। उन महीनों में से ये जिस महीने से हम गुजर रहे हैं वो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महीने के ताल्लुक़ से आपने ये फरमाया था, ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सफ़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अदवा, कि कोई बीमारी किसी को नहीं लगती है, किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती है, यानी कोई भी बीमारी जो है वो मुतअद्दी नहीं हुआ करती है, मुतअद्दी नहीं हुआ करती है। इससे पहले के यानी अय्याम में, इससे पहले के महीनों में या हफ्तों में या साल में 2019 के बाद आपने जैसे कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग यानी उस बीमारी की वजह से बहुत से लोग अल्लाह जो भी मुसलमान थे उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो जितने भी यानी उसमें उस बीमारी के अंदर जो यानी अल्लाह ताला को प्यारे हुए, तो आपको मैं एक मिसाल के ज़रिए इसको समझाऊँ कि बहुत से लोग यानी 100 में से 75 या 30% जो लोग हैं ये बीमारी की वजह से मरे, और उसमें यानी 70 या 60% लोग जो हैं यानी शराब की वजह से या फिर यानी हराम कारी की वजह से वो मरे हैं। तो इस समय ये बात मालूम होती है कि यानी लोग जो हैं अपने बद आमालियों की वजह से उस वक्त जो मरे हैं वो अपने बद आमाल की वजह से और अपने हराम कारी की वजह से, अपने काले करतूत की वजह से जो है वो मरे हैं। तो वो जो लोग मरे हैं वो मनहूस नहीं हुए, तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने जो सबसे पहली बात बताई, ला अदवा, किसी की बीमारी किसी को लगती नहीं है और कोई भी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती है। ये बात का मुझे और आपको अकीदा रखना चाहिए। जैसे कि एक हदीस में आता है, तिरमिज़ी की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इसी बात को समझाने के लिए आपने एक ऐसा शख्स जो कोढ़ का मरीज़ था, यानी कोढ़ जुज़ामी जो था, उसके साथ अल्लाह के रसूल बैठ गए और उसके साथ यानी आपने खाना खाया। उसी यानी एक साथ एक प्लेट में अल्लाह के रसूल ने उसके साथ खाना खाया। एक हदीस आती है और एक दूसरी हदीस में सही तिरमिज़ी की और एक हदीस आती है कि अल्लाह के रसूल में एक मरतबा एक कोड़ी को, एक जुज़ामी को अल्लाह के रसूल में देखकर इस तरह भागे है जैसे कोई शेर को देखकर भागता है। फर्र मिनल मजज़ूमी फिरारम मिनल असद। तिरमिज़ी की रिवायत के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजज़ूम को देखकर, एक कोढ़ के मर्द को देखकर इस तरह अल्लाह के रसूल भागे जैसे कोई आदमी शेर को देखकर भाग जाता है। क्या मतलब है कि दोनों हदीस से हमें बात मालूम होती है कि पहली हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये बात बताई कि कोई भी बीमारी जो है वो मुतअद्दी नहीं होती है, और दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ये बात बताना चाहते हैं कि जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो तो कोई भी बीमारी जो है किसी को लगती नहीं है। लेकिन अल एहतियात औला, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल एहतियात औला, जितनी भी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से हमें बचना चाहिए,
और फिर ये अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सय्यिल अस्क़ाम, ऐ अल्लाह जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं इनसे ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ, मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ। और एक हदीस आती है, एक मरतबा यानी बैतुल मक़दिस के अंदर, बैतुल मक़दिस के अंदर यानी वहाँ पर जो कुदस नामी एक शहर है उसके अंदर एक बीमारी फैली, एक बीमारी फैल गई जिसकी वजह से जो है यानी तकरीबन यानी 25,000 से ज़्यादा सहाबा उस वक्त लोग और सहाबा जो है इंतकाल कर गए। थे अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात मालूम है कि थे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि अमीरुल मोमिनीन है उसी की तरफ जो है वहाँ बढ़ने वाले हैं। तो थे अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर थे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने कहा कि है आप यानी बैतुल मक़दिस की तरफ आप जाने वाले थे, तो क्या हुआ, आपको जैसे ही मालूम हुआ आप वापस जा रहे हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह ने थे यानी उमर बिन ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन से कहा कि क्या आप यानी अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं, क्या बीमारी से डर कर उससे भाग रहे हैं? तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला की तकदीर से तकदीर की तरफ भाग रहा हूँ, तकदीर से तकदीर की तरफ भाग रहा हूँ। क्या मतलब है कि जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहिए। यानी हदीस में ये बात भी आती है कि जिस शहर के अंदर बीमारी वगैरह फैल गई है तो उस शहर में दाखिल नहीं होना चाहिए, उस शहर में दाखिल नहीं होना चाहिए। और फिर जिस शहर में बीमारी है उन यानी वहाँ पर रहने वालों को जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस हदीस से हमें, इस गुफ्तगू से हमें बात मालूम होती है कि कोई भी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती है और फिर ये यकीन रखना चाहिए कि कोई भी बीमारी किसी को लगती नहीं है, लेकिन इस बात का यकीन रखना चाहिए जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो किसी की बीमारी किसी को लगती नहीं है। वही मतलब है अल्लाह के रसूल ने जो इस हदीस में बताया, ला अदवा, कोई भी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती है, वला तियरत। और फिर तियरा का माने होते हैं, एक तो तियरा का असल माना जो होता है वो यानी परिंदे के माने में है, और फिर एक माना जो है नेक शुगुन लेना, बदशुगुन लेना। तो ख़ास तौर से अरब के लोग जो है यानी अपने सफ़र के महीने के अंदर जब अपने घरों के अंदर रहते थे और फिर सफ़र का महीना जब आता था तो वहाँ से निकल जाते थे, एक तो अपने दुकान को, मकान को और फिर वहाँ काम करने को, हर चीज़ को मनहूस समझ के जो है वहाँ से निकल जाते थे। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा, ला अदवा वला तियरत, तुम किसी भी वक्त से अपने दुकान से, मकान से खैर या शर के शुगुन लेना जो है ये जायज़ नहीं है। ला अदवा वला तियरत, तियरा के माने होते हैं यानी शुगुन लेना। हदीस से में बात मालूम होती है कि अच्छा शुगुन ले सकते हैं, बुरा शुगुन नहीं ले सकते। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपकी मस्जिद है यानी मदीना यानी मस्जिद इकबाल है, यहाँ यानी हम यानी अल्लाह ताला से ये दुआ करके ये शगुन ले सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को जो है यानी जैसे आमीना इकबाल है ये मस्जिद है, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माँ है आमीना, जैसे अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा था अपने लख्त जिगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं मेरी माँ का ख्वाब हूँ। उस हदीस को समझ रखते हुए मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने, आपकी जमात ने, नौजवानों ने जो भी इस ताल्लुक़ से, आपकी जमात वाले, जमियत वाले ने जो भी इस मस्जिद के ताल्लुक़ से ख्वाब देखे हैं, अल्लाह ताला उन ख्वाबों को पूरा फरमाए और इस मस्जिद को आप जमात और जमियत वालों को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। तो ये शुगुन, इसको यानी अच्छा शुगुन हम ले सकते हैं। जैसा कि एक हदीस आती है कि फ़तेह मक्का के मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा बिल्कुल परेशान थे और फिर उस वक्त मुशरिकीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इस साल 1400 सहाबा के साथ आप आए, लेकिन इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते, आइंदा साल जो है आप यहाँ पर फिर आएंगे। तो उस वक्त जो है एक शख्स जो है मुशरिकीन की तरफ से एक शख्स आए, उनका नाम था सुहैल। तो जब वो
करीब आए तो अल्लाह के रसूल ने उनको देख कर कहा सुहैल आ गए, अल्लाह ताला मामला सहल कर देगा, यानी आसान कर देगा। यानी किसी के नाम के ज़रिए या किसी की जगह के ज़रिए, किसी मकान के ज़रिए या किसी भी चीज़ को देख कर जो है हम अच्छा सुकून ले सकते हैं, और फिर बदफाली लेना ये जायज़ नहीं है। जैसे कि हदीस से ये बात साबित है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन, कि बदसुकूनी लेना ये शिरक है, बदसुकूनी लेना शिरक है, बदसुकूनी लेना ये शिरक है। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल में ये बात फरमाई। एक मरतबा है थे अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु सफ़र में जा रहे थे, तो सफ़र में जाते हुए वो और उनके साथी उनके साथ थे। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँट के ऊपर जब सवार होते हैं तो आपने देखा कि एक ऊँट जो है एक हिरन जो है वहाँ से भाग गया, एक हिरन जो है वहाँ से भाग गया। तो आपके साथियों में से किसी ने ये कहा कि अब हम जो जा रहे हैं यहाँ से हमारे सामने से, इस ऊँट के सामने से अभी हिरन भाग गया, हिरन भाग गया। तो उससे उन्होंने वो बदशुगुनी ली और फिर कहा कि शायद ये हमारा सफ़र कामयाब नहीं होगा। तो फिर आते अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ने उनको समझाया कि तुम जो बदफाली इससे ले रहे हो ये शिरक है, ये शिरक है। अपने साथी को ये बात समझाई। तो आज भी हमारे माशरे के अंदर हम देखते हैं कि इस तरह से, यानी कभी सफ़र में गए, ज़माने जहलियत में भी लोग जो है इस महीने के अंदर न शादी ब्याह करते थे और न मंगनी की रस्म करते थे, या कोई भी अच्छा काम, नेक काम, खैर काम, दुकान मकान की इब्तिदा करना हो या कोई भी नेक काम, खैर काम जो है, खैर का जो काम है इस महीने में करने को मनहूस समझते थे। जबकि इस महीने को भी, और फिर ख़ास तौर से जो शव्वाल का महीना है उस महीने को भी बहुत से लोग जो है वो मनहूस समझते हैं। जबकि माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मेरे आखिर नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो निकाह हुआ वो शव्वाल के महीने में हुआ, शव्वाल के महीने में हुआ। और फिर अल्लाह के रसूल के साथ मेरी जो यानी रुखसती हुई अल्लाह के रसूल के घर वो शव्वाल के महीने में हुई। अगर वाकई मानों में शव्वाल का महीना ये मनहूस होता तो यानी अल्लाह के रसूल की बीवियों में से मुझसे ज़्यादा कोई मनहूस नहीं हो सकता। लेकिन पूरी दुनिया वाले जानते हैं, तमाम अज़वाज मुतहरात जानते हैं कि मुझसे ज़्यादा जो है अल्लाह के रसूल की निगाह में और फिर अज़वाज मुतहरात में कोई ज़्यादा इल्म वाली, कदर वाली और फिर फ़क़ात वाली मुझसे ज़्यादा कोई नहीं थी। तो इस हदीस से हमें बात मालूम होती है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो इस हदीस से भी हमें ये बात मालूम होती है कि यानी कोई भी महीना, कोई भी वक्त या कोई भी आन, कोई भी लम्हा जो है ये नहूसत वाला नहीं है, नहूसत वाला नहीं है, बल्कि इंसान जो कुछ आमाल करता है उसके आमाल की वजह से उसका एक एक लम्हा खैर वाला बनता है, उसका एक एक लम्हा जो है वो शर वाला बनता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो कुछ तुम्हें भलाइयाँ पहुँचती है, खैर पहुँचती है, नेकियाँ अगर तुम करते हो ये अल्लाह की जानिब से, ये अल्लाह की जानिब से। मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिका, अगर तुम कोई बुराइयाँ करते हो या फिर कोई भी काले करतूत तुम करते हो फमिन नफ्सिका, ये तुम अपने जानिब से करते हो, अपने जानिब से करते हो। बल्कि वमा अरसलनाका लिन्नासी रसूला, हमने रसूल को नहीं भेजा है मगर हमने रसूल को नहीं भेजा है मगर तुम्हारा पैगम्बर बना कर। वमा अरसलनाका लिन्नासी रसूला व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और इस बात पर जो है खुद अल्लाह ताला शाहिद है, खुद अल्लाह ताला गवाह है। तो इससे हमें एक बात ये मालूम होती है कि अल्लाह ताला इस ज़माने को बनाने वाला है, यानी इस दुनिया के अंदर ये हमारा यानी एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक हफ्ता या फिर एक एक महीना और फिर एक एक साल इंसान का जो गुजर रहा है ये सब का सब जो है ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ, ये अल्लाह का बनाया हुआ। इसीलिए हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया, खुद अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब ये होता है डायरेक्ट अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल को कहे, डायरेक्ट अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल को कहे, उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। खुद अल्लाह ताला कहता है कि इब्न आदम जो है मुझे गाली देता है, ला तसुब्बु ज़मान, अल्लाह ने कहा ला तसुब्बु ज़मान, तुम ज़माने को गाली न दो, फ़इन्नी अना दहर, इसलिए कि मैं खुद ज़माना हूँ, मैं खुद
ज़माना हो क्या मतलब है? मैं ज़माने को बनाने वाला हूँ, मैं ज़माने को बनाने वाला हूँ। कि ये कहना कि ये वक्त मनहूस है, ये वक्त मनहूस है, ये दुकान, ये मकान, ये जगह, इस तरह से ये अल्फाज कहना गोया जो है ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो, खुद में अपनी तरफ से कह रहे हो। तो अल्लाह ताला इस कायनात को बनाने वाला, एक एक लम्हे को और फिर इस ज़माने को और ज़माने के दिन रात को अल्लाह ताला बनाने वाला है। तो ज़माने को गाली देना गोया ये अल्लाह ताला को गाली देना है। इसीलिए खुद अल्लाह ने कहा ला तज़मुज़ ज़माना फ़इन्नी अना दारा, कि तुम ज़माने को गाली ना दो इसलिए कि खुद मैं ज़माना हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने जो दूसरी बात है जो बताई, ला अदवा वला तुय्यरता, कि ये शुगून लेना ये जायज़ है, बस शुगून लेना किसी भी चीज़ से ये जायज़ नहीं है। जैसा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु कहते हैं कि कोई आदमी दिन भर यानी फजर से लेकर यानी इशा की नमाज तक, उठने से लेकर सोने तक अगर वो अच्छे काम करता है, अगर वो अच्छे काम करता है, दिन पर 5 वक्त की नमाज पढ़ा और फिर और दिन भर में जो यानी 17 रकात फ़र्ज नमाज पढ़ा और फिर 12 रकात सुन्नत की नमाज पढ़ा और उसके अलावा नवाफिल का एहतिमाम किया और अच्छे काम किया, खैर के काम किया, कोई बुरा काम उसने नहीं किया, तो वो दिन जो है उसके लिए ईद का दिन है, वो दिन उसके लिए ईद का दिन है और वो दिन उसके लिए सबसे बेहतरीन दिन है, उसके लिए सबसे बेहतरीन दिन है। और फिर इब्न अब्बास ये भी कहते हैं कि अगर कोई आदमी सुबह से लेकर शाम तक बुराइयाँ करता है, अपने औकात को यानी नमाज को ज़ाया करते हुए न फ़र्ज़ का एहतिमाम है, न सुन्नत का एहतिमाम है, न नवाफिल का एहतिमाम है, न अल्लाह से ताल्लुक़ है, न लोगों से ताल्लुक़ है, न माँ बाप से ताल्लुक़ है और न ही भाई बंदों और फिर रिश्तेदारों को तोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम नहीं करता है, तो इस तरह से उसका पूरा दिन बुराइयों में अगर गुजर जाता है तो ऐसा आदमी जो है, ऐसा आदमी वो मनहूस है और वो दिन जो है उसके लिए सबसे बड़ा मनहूस दिन है, बड़ा मनहूस दिन है। वैसे तो एक हदीस में ये भी आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो वो आदमी जो है सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान है, खुश नसीब है, नेक आदमी है और फिर नसीब वाला वो आदमी है। और जो फजर की नमाज नहीं पढ़ा, फजर की नमाज नहीं पढ़ा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो आदमी जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा मनहूस इंसान, इस दुनिया का सबसे बड़ा मनहूस इंसान है। क्यों? इसलिए कि जो फजर की नमाज पढ़ा उसके हाथ में रहमान का झंडा होता है, अल्लाह रहमान। रहमान कौन? अल्लाह रहमान, अल्लाह जिसका नाम रहमान है तो उसके हाथ में रहमान का झंडा होता है। गोया उसकी और शैतान की अज़ल से जो जंग चली है, उस दिन की जंग, जिस दिन उसने फजर की नमाज पढ़ी उस दिन वो शैतान से जीत गया, उस दिन वो शैतान से जीत गया। और फिर जिस दिन उसने फजर की नमाज पढ़ी तो उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है, उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। गोया वो शैतान का बंदा बन गया, गोया वो शैतान का बंदा बन गया। तो यहाँ हर दिन अगर हम फजर की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, तो गोया हम दुनिया के सबसे खुश नसीब लोगों में हम शामिल हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे आपको 5 वक्त नमाज़ों की पाबंदी करके हमें दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसानों में शामिल होने के अल्लाह मुझे आपको नेक तौफीक विदात व सआदत नसीब फरमाए। तो दो चीज़ें भी, ला अदवा वला तुय्यरत वला हामत। तीसरी चीज़ अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि उल्लू के ज़रिए कोई सुकून लेना ये जायज़ नहीं है। हामतुन के एक माने होते हैं कि ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग ये समझते थे कभी किसी के घर के ऊपर उल्लू बैठ गया, कोई परिंदा बैठ गया या कौवा बैठकर उड़ गया, तो इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो आदमी जो है उससे ये सुकून लेता था कि मेरा दुकान, मेरा मकान शायद आज बर्बाद हो जाएगा, मेरी मौत आ गई या फिर हमारी शामत आ गई, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमको यहाँ से निकलना चाहिए, हमको यहाँ से निकलना चाहिए। तो इस तरह से लोग जो है यानी बदशुगुनी लिया करते थे, कोई परिंदा वगैरह बैठ जाए और फिर बदशुगुनी इस तरह से भी लोग लिया करते थे। यानी ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है। अगर कोई आदमी सफ़र में निकलना है नौकरी के लिए या फिर और कोई अहम काम के लिए अगर अपने घर से निकलता तो एक उसके हाथ में अपने परिंदा लेता था, अपने हाथ में परिंदा उसके पास होता था, वो परिंदे को उड़ाता था, निकलने से पहले परिंदे को उड़ाता था। अगर वो परिंदा जो है
दाएं जानिब जाता तो समझता कि हाँ मेरा काम जो है वो सक्सेस होगा, मैं इस काम में कामयाब हो जाऊंगा। और फिर जब कभी फिर निकलना होता तो एक परिंदा अपने हाथ में लेता, उसको उड़ाता। अगर वो परिंदा दाएं नहीं बल्कि बाएं जानिब जाता तो उस परिंदे के ज़रिए ये बदशुगुनी लेता कि आज अगर मैं निकलूँगा तो मेरा काम कामयाब नहीं होगा, मेरा काम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो वो परिंदे के ज़रिए जो है वो बदशुगुनी लिया करते थे। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा वला हाम्मत, तयरतुन के माने यानी परिंदे के ज़रिए बदशुगुनी लेना हुआ। और फिर हाम्मत को माने ये यानी उल्लू के ज़रिए या परिंदे के ज़रिए जो है ये बदशुगुनी लेना हुआ। और हाम्मतुन के एक माने और भी होते हैं, आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं कि हाम्मतुन के माने एक ये होते हैं कि अगर किसी आदमी को जब दफनाया जाता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, जब उसको दफनाया जाता है तो उसके खोपड़ी से जो है यानी उल्लू निकलता है या रूह निकलती है, उसके खोपड़ी से जो है रूह निकलती है या फिर उल्लू निकलता है। तो अगर वो आदमी अच्छा होता है तो फिर एक दूसरे जन्म में, जिसको बहुत से लोग पुनर्जन्म कहते हैं या हिंदू लोग जो है पुनर्जन्म कहते हैं, बल्कि वो क्या अकीदा रखते हैं यानी 7 जन्म वो अकीदा रखते हैं। जबकि इस्लाम के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो बात कहते हैं 7 जन्म, ये जो बात कहते हैं ये बिल्कुल ना कुरान से हदीस से कहीं भी से भी साबित नहीं है। इंसान को जो ज़िंदगी मिलती है एक मरतबा मिलती है, ज़िंदगी एक मरतबा मिलती है, तो उसमें भी जो है उसको अच्छे काम करके अपने आखिरत संवार लेना चाहिए, बनाना चाहिए, अपने आखिरत का तोशा उसको तैयार कर लेना चाहिए। तो बहुत से लोग ज़माने जाहिलियत में ये समझते थे उससे उल्लू निकलता है या फिर उससे रूह निकलती है। अगर वो आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे आमाल किया है तो उसको यानी एक अच्छे जानवर की शक्ल में जो है अल्लाह उसको यानी फिर दूसरा जन्म उसको दिया जाता है। और फिर अगर वो बुरा आदमी होता है यानी शराब पिया है, पूरी ज़िंदगी जो है अगर गुनाहों में चले गई है, तो उसको एक यानी जानवर की शक्ल में, यानी जो बदतरीन जानवर होता है उस जानवर की शक्ल में जो है उसको जो है यानी अल्लाह ताला पुनर्जन्म उसको अता करता है। तो इस तरह का अकीदा यानी बहुत से यानी हिंदुओं का भी यह अकीदा है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा वला हाम्मता, इस तरह से जो रूह का आ जाना, इस तरह से जो समझते हैं ये कोई अकीदा नहीं है, ये कोई अकीदा नहीं है। ये अलग बात है कि एक आदमी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये बाद में चीज़ बताता हूँ, किसी को जादू वगैरह के यानी उसको शैतान लगता है वगैरह, ये जो बातें बताते हैं वो बिल्कुल आदि से साबित है। किसी का शैतान किसी को लगता है ये बिल्कुल हकीकत है, ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन नेक रूह बद रूह जो कहा जाता है तो ये अकीदा बिल्कुल सही नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने जो तीसरी बात बताई वला हाम्मत, और चौथी बात वला सफ़र, तो ये सफ़र का जो महीना है ये भी मनहूस नहीं है, ये भी मनहूस नहीं है। तो सफ़र का जैसे अल्लाह ताला ने 12 महीने बनाए, उनमें से सफ़र का महीना भी है, और फिर इसका एक एक लम्हा ये भी अल्लाह ताला ने ये बनाया है। तो आदमी जो है अपने आमाल की वजह से अल्लाह के पास जो है वो कामयाब होता है। जैसा कि हदीस में भी आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यंजुरुल्लाहु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे शक्लों को, तुम्हारे जिस्मों को अल्लाह ताला नहीं देखता है, बल्कि वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, बल्कि तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल किस इखलास के साथ किए हैं उसको अल्लाह ताला देखता है, उसको अल्लाह ताला देखता है। और फिर अल्लाह ताला ये भी नहीं देखता कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अजमी है, कोई अरबी है, दुनिया के किसी भी कोने का वो आदमी हो, अगर वो अच्छे आमाल करता है तो उसके आमाल अल्लाह के पास काबिल कबूल हैं। जैसे कि सूरतुल हुजरात में अल्लाह ताला ने कहा इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला है, अल्लाह से डरने वाला है। तो इसीलिए किसी कहने वाले ने यानी ये भी कहा कि खुदा के घर का गिलाफ काला, खुदा के घर का गिलाफ काला, सियाह रंगी बिलाल भी है, शक्ल न देखे खुदा किसी की, अमल से इंसान कमाल भी है, अमल से इंसान
कमाल भी है। इंसान को जो जन्नत मिलती है वो उसके अमल की वजह से, अमल की वजह से। और ये बात भी आप जहन में रख ले कि कोई आदमी जो है अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जा सकता। सिर्फ अपने अमाल की वजह से कोई आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। ये बात जब अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा तो सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या कोई आदमी अपने अमाल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जा सकता? तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं नहीं, वो हरगिज़ नहीं जा सकता। तो फिर साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या आप भी अपने आमाल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जा सकते? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, मैं भी अपने आमाल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जा सकता हूँ। आपने ये बात भी कही इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिही, मगर ये कि अल्लाह ताला की रहमत जब तक मेरे शामिल हाल ना हो, जब तक मुझे ढांप न ले, उस वक्त तक मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता। तो कोई आदमी अपने आमाल के बलबूते पर भी जन्नत में नहीं जा सकता। लेकिन बात यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप अल्लाह के रसूल मस्जिद में बैठे हुए थे, मस्जिद में अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे। तो बिल्कुल गमगीन हालत में अल्लाह के रसूल मस्जिद में आए। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या बात है, आपके चेहरे पर जो है अफसोसदगी दिखाई दे रही है, बिल्कुल अफसोस के साथ आप बैठे हुए, क्या बात है? तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा कि अय मेरे सहाबा, अभी अभी जो है मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे। जो लोग जन्नत में जाने वाले हैं, जो लोग जहन्नम में जाने वाले हैं, उसकी फहरिस्त जो है मेरे पास लाकर पेश किए। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, जब जन्नत में जाने वाले, जब जहन्नम में जाने वाले दोनों की लिस्ट तैयार है और ये बात तय है कौन कौन जन्नत में जाएगा, कौन कौन जहन्नम में जाएगा, ये बात पहले से तय है, तो फिर हम अमाल क्यों करें? हम अमाल क्यों करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा नाम किस लिस्ट में है? तुम्हारा नाम किस लिस्ट में है, तुम्हें मालूम है क्या? जन्नत में जाने जन्नती लोगों में है या फिर जहन्नमी लोगों में तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हें मालूम है? तो सहाबा ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, हमें नहीं मालूम है। तो फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि सद्दिदू व क़ारिबू, यानी अच्छे अमल करते जाओ और जन्नत के करीब होते जाओ, अच्छे अमल करते जाओ, जन्नत के करीब होते जाओ, अच्छे अमल करते जाओ, जन्नत के करीब होते जाओ। तो आदमी जब यानी जो कमाल है या फिर जन्नत में जो जा सकता है अमल से, इंसान जो कमाल है, तो वह कमाल क्या है? अच्छे अमाल अगर आदमी करेगा वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में आदमी जा सकता है अच्छे आमाल के जरिए। तो इसीलिए आदमी जो है यानी बुरे आमाल करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले, जो है ये जैसे कहा जाता है, यानी बहुत से लोग जो है यानी बुरे आमाल करते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं, उसके बाद वक्त ज़ाया करके अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं, लोगों से ताल्लुक़ ना रखे, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर ये कहते हैं देखो मेरी ये नसीब है, ये मेरी नसीब है। तो इस तरह से ये यानी तकदीर नहीं है, ये तकदीर नहीं है। तकदीर क्या है? अच्छे अमाल करते जाओ, जन्नत के करीब होते जाओ, अच्छे अमाल करते जाओ, जन्नत के करीब होते जाओ। और फिर चौथी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने जो बताया, ला अदवा वला तियरदा वला हमता वला सफ़रा, तो ये सफ़र का महीना भी जो है ये मनहूस नहीं हुआ करता है। अब आखिरी यानी बदशुगुनी ये लेना जायज़ नहीं है, लेकिन शुगुन यानी अच्छा शुगुन लेना ये जायज़ है। एक ही हदीस बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जैसा कि सही बुखारी के अंदर भी है, सही मुस्लिम के अंदर भी ये रिवायत आती है कि अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा सहाबा के सामने आकर कहा कि एक लंबी चौड़ी हदीस है, सही बुखारी की एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज में ले जाया गया तो आपने देखा कि बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम है, जिसको हदीस शिफात कुबरा कहा जाता है, आप भी उसका मुताला कीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने देखा कि बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम है कि किसी के साथ एक ही शख्स है, किसी के साथ दो है, और किसी नबी पर जो है कोई भी ईमान नहीं लाया, किसी पर कोई भी ईमान नहीं आया, किसी के साथ 10 हैं, किसी के साथ 15 हैं। तो अल्लाह के रसूल को और भी आगे बढ़ाया गया, तो आपने देखा कि एक बहुत बड़ी जमात जो है वहाँ पर अल्लाह के रसूल ने
देखा तो वो क्या समझ रहे थे कि क्या शायद मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरी उम्मत के लोग हैं अल्लाह के रसूल, ये समझ रहे थे। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के लोग हैं, ये बनी इसराइल हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम के लोग हैं, ये आपके लोग नहीं, और भी आगे बढ़िए, और भी आगे बढ़िए। तो अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं सुवाद आज़म। सुवाद आज़म, सुवाद आज़म का मतलब होता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जन्नत में जाने वाले लोग, अल्लाह मुझे और आपको इसमें शामिल फरमाए, अल्लाह मुझे और आपको उन लोगों के अंदर शामिल फरमाए। सबसे बड़ी तादाद है जिसको सुवाद आज़म कहा जाता है, और इसको देखकर जो है अल्लाह के रसूल खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ये खुशखबरी भी देते हैं कि देखो मेरी उम्मत के 70,000 लोग जो है बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले हैं। अब ये बात कहकर अल्लाह के रसूल अंदर चले गए, अंदर चले गए। अब सहाबा में 6 में होने के वो कौन से लोग हो सकते हैं, वो कौन से लोग हो सकते हैं, उसके ताल्लुक से सहाबा में यानी 6 में गोया होने लगी, उसके ताल्लुक से यानी गुफ्तगू करने लगे। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल बाहर आए तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब है जन्नत में जाएंगे, वो कौन लोग हैं? तो इस हदीस से एक बात हमें यह भी जहन में रखनी चाहिए कि सहाबा के सामने कोई बात नेकी की कही जाती थी, फौरन उस नेकी को करने के लिए लपकते थे, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। तो ये बात सुनते ही एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं उन लोगों में से हो जाऊं, मैं उन लोगों में से जाऊं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अंत मिनहुम, तुम उन्हीं में से हो। तो वही देखकर और एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं वो 70,000 बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाने वाले उन लोगों से मैं हो जाऊं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबक़ का उकाशा नामी जो सहाबी है वो तुमसे आगे बढ़ गए। सबसे पहले इसके ताल्लुक से उन्होंने सवाल किया, वो तुमसे वो आगे बढ़ गए। तो वहीं पर अल्लाह के रसूल ने वो 4 किस्म के लोग कौन है जो बगैर हिसाब किताब के 70,000 वो जन्नत में जाने वाले हैं। अगर ये अकीदा मेरे और आपका भी होगा, ये 4 किस्म के लोगों में से मैं और आप भी बनेंगे, तो अल्लाह ताला मुझे और आप भी उन लोगों में शामिल कर सकता है। वो कौन लोग हैं? हुमुल्लज़ीना यस्तरक़ून, वो लोग जो रुक़िया नहीं करते हैं, रुक़िया नहीं करते हैं। वला यस्तरक़ून, और वो लोग जो रुक़िया करवाते भी नहीं है, वो रुक़िया करवाते भी नहीं है। वला यततयरून, और बदशगुनी नहीं लेते हैं। वला यततयरून, और एक हदीस में आता है वला यक्तऊन, वो दाग के ज़रिए इलाज नहीं करते हैं, वो दाग के ज़रिए इलाज नहीं करते हैं। चौथी चीज़ है व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं, अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो ये 4 चीज़ें जिसके अंदर आ गई, मैं मुझे और आपको भी अल्लाह ताला ये 4 चीज़ों पर ज़िंदगी पर अमल करने के अल्लाह मुझे और आपको नेक तौफीक हिदायत व सआदत नसीब फरमाए। तो ये 4 चीज़ें जिन लोगों के अंदर होगी तो वो इस किस्म के लोग जो हैं यानी बग़ैर हिसाब किताब के वो जन्नत में जाने वाले हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आपको भी बग़ैर हिसाब किताब के जो 70,000 लोग जन्नत में जाने वाले हैं, अल्लाह ताला मेरे और आपका भी शुमार उसी में फरमाए। जिस तरह मैं और आप यहाँ मिलकर इस मस्जिद के अंदर आज यहाँ जैसे मिलजुल कर बैठे हुए, वैसे अल्लाह ताला में जन्नत में भी जमा फरमाए, अल्लाह ताला में जन्नत में जमा फरमाए। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो लोग मकरूज़ हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज़ के सबील अता फरमाए। जो मुसलमान जिस बीमारी में या जिस परेशानी में मुब्तला है अल्लाह ताला उनकी बीमारी को ख़त्म कर फरमाए। और जो लोग मकरूज़ हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज़ के सबील अता फरमाए। जो लड़के या लड़कियाँ बिन बियाई बैठे हैं अल्लाह ताला उनको अच्छे से अच्छे जोड़े नसीब फरमाए। और जिनकी औलाद हो गई, जिनकी शादियाँ हो गई है, जिनकी औलाद हो गई है, अल्लाह ताला उनको अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला ने जिनको अभी औलाद नहीं अता की है अल्लाह ताला उनको नेक साले नरीना मुत्तकी और परहेज़गार औलाद अल्लाह ताला उनको अता फरमाए। जब तक मुझे आपको दुनिया में के तौफीक और जब हमारा खात्मा तो हो अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु रहीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयतिल करीमा इन्नहु तआला जवादुन कलीमुम मलिकुर रहीम व रब्बुन हलीम।